अभी हम लोग जैसे मेकअप से मूव करेंगे हेयर के लिए। सबसे पहले क्या है कि हमें ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम हेयर करते हैं तो हेयर में टाइप्स कैसे होते हैं, एंड सेकेंडली हेयर में हम टूल्स कौन से यूज़ करते हैं। बीइंग ए मेकअप आर्टिस्ट, अगर आप सेल्फ से हेयर कर रहे हो तो आपके पास जो मिनिमल टूल्स हैं हम वही रखेंगे वैनिटी के अंदर। ये भी नहीं है कि मार्केट में जो भी टूल नया लॉन्च हुआ वो हमारे पास हो, उसका आउटपुट कैसा रहा है, रिजल्ट कैसा है, तो हमें वो चीज़ देखनी है। तो मैक्सिमम हमारे पास चलता है कि जैसे कोई लोग सॉफ्ट कर्ल्स करवा लेते हैं या फिर हम स्ट्रेट कर देते हैं, क्रिम्पिंग कर देते हैं। तो मेजरली 3 टूल हमारे पास काम करते हैं, बट उसमें क्या है कि साइजेस में वेरिएशंस आ जाती हैं, एंड क्वालिटी कैसे हमने बाय करनी है, कौन से ब्रांड का हमें जो टूल है वो बाय करना है। तो सबसे पहले मैं आपको टूल्स ही इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। जो बेसिकली हमारे पास सबसे मेन टूल चलता है वो होता है स्ट्रेटनर। ठीक है ना। स्ट्रेटनर है मेरे पास, ये आइकॉनिक का स्ट्रेटनर है। काफ़ी अच्छा ब्रांड भी है एंड पॉकेट फ्रेंडली भी है, इजीली अवेलेबल, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। तो इस स्ट्रेटनर के साथ हम क्या करते हैं, एक तो हम हेयर को स्ट्रेट करते हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मल सबको पता है कि स्ट्रेट हो गया, एंड देन साथ के साथ हम कर्ल भी कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा ट्विस्ट करके यूज़ करते हो तो उसके साथ कर्ल्स आते हैं। इसके रिलेटेड काफ़ी वीडियोस आप लोगों ने वैसे भी देखी होंगी। इसके साथ ये चीज़ है कि जब आप कर्ल्स करते तो एक लेंथ तक कर्ल होते हैं। जैसे मान लो अगर किसी के हेयर में कटिंग है या फिर एक मीडियम लेंथ है, अगर मान लो एक्सेसिव लॉन्ग उनकी हेयर लेंथ है तो उसके ऊपर हम इसके साथ अगर कर्ल्स करेंगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंगली एंड ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली क्या होगा, कर्ल बिल्कुल लास्ट में आएगा। और सॉफ्ट हेयर हम इसके साथ जो है सॉफ्ट कर्ल्स कर सकते हैं अगर किसी के शॉर्ट हेयर भी हैं, और ब्लो ड्राई जैसी लुक भी दे सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के ना कि लेयर्स होती हैं काफ़ी शॉर्ट हेयर के ऊपर, तो वो भी कर सकते हैं। एंड साथ के साथ हमने जब भी किसी के हेयर के ऊपर काम करना तो इसका टेम्परेचर आप कितना यूज़ कर रहे हो, क्योंकि हेयर में क्या है, हेयर में देखो वैरायटी आती है। एक बिल्कुल फाइन हेयर होते हैं जो पतले हेयर होते हैं जिनको हम कहते हैं, थोड़े मीडियम हेयर होते हैं, देन थिक होते हैं, और कोरस हेयर होते हैं। इसमें हेयर की वैरायटी क्या है, देखो जो हेयर जैसा है वो उतना ही हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा। अगर मान लो आप पतले हेयर के ऊपर ज़्यादा हीट देते हो तो उसके साथ वो हेयर बर्न हो जाएगा। बट अगर आपके पास कोई थिक हेयर स्ट्रैंड है और हेयर फ्रीजी है, मतलब नेचुरली फ्रीजी हेयर होते हैं, अगर उसके ऊपर आप मीडियम और लाइट हीट के साथ काम करोगे वहाँ पे आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, इवन उनका जो हेयर है एज सच ही रहेगा। तो हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए वैसे तो हम देखो हीट प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं। हीट प्रोटेक्टर हमें कैसे यूज़ करना था कि सबसे पहले जब आपके पास क्लाइंट आया हमने उनके हेयर ड्राई कर लिए, ड्राई करने के बाद हल्का सा स्प्रे कर दिया पूरे हेयर लेंथ के ऊपर, एंड देन कॉम के साथ अच्छे से उसको पेनिट्रेट कर दिया हेयर के ऊपर। उसके बाद हम कोई भी हीटिंग प्रोसेस शुरू करेंगे, ठीक है, वो चाहे स्ट्रेट करना है चाहे कर्ल करना है। एंड देन फिर हमें डिसाइड ये करना है कि मेरे क्लाइंट को स्ट्रेट हेयर चाहिए या सॉफ्ट कर्ल चाहिए। अगर स्ट्रेट चाहिए तो भी ये हमारे काम का है, अगर सॉफ्ट कर्ल चाहिए और हेयर लेंथ शॉर्ट टू मीडियम है तो भी ये हमारा काम करेगा। और टेम्परेचर्स हमें हेयर के अकॉर्डिंगली सेट करना है। एंड देन कम्स द टोंग्स जिसके साथ हम कर्ल्स देते हैं। तो भी क्या है कि आजकल आप देखते हो कि मैगी नूडल्स के साथ बंस भी होते हैं। कुछ लोगों ने वैसे शॉर्ट लेंथ हेयर हो, जैसे यहाँ पे ब्लंट होता है लॉन्ग ब्लंट, उसके अंदर भी मैगी नूडल्स करे होते हैं, तो वो भी हेयर स्टाइल कर सकते हैं। तो वो करने के लिए हम ये वाला जो टोंग है ये यूज़ करते हैं। आप देख रहे हो कि काफ़ी बारीक है ये, तो इसके साथ हम वैसे मैगी नूडल्स कर सकते हैं। और कोई भी आप उसके साथ लुक क्रिएट कर सकते हो। आप जैसे फ्रंट पे देखते हो छोटे छोटे से कर्ल्स होते हैं, उनको मैगी नूडल्स कहते हैं, तो उसके लिए हम ये वाला टूल यूज़ करेंगे। इसकी जो शेप है वो भी आप देखो, एंड स्पेस अच्छा है, अगर हेयर की लेंथ भी ज़्यादा है तो भी ये उसको कवर कर लेगा। अगेन हेयर की लेंथ फिर कितनी है, अगर इसके साथ आप प्रॉपर मैगी नूडल कर्ल्स देना चाहते हो, देखो या तो क्लाइंट का हेयर लेंथ है वो मीडियम ही हो, मीडियम से शॉर्ट हो, शॉर्ट जितना भी होगा वो चल जाएगा। एंड सेकेंडली डिपेंड करेगा आप हेयर का स्ट्रैंड कितना थिक ले रहे हो। अगर शॉर्ट हेयर है तो ज़्यादा थिक स्ट्रैंड को हम कर सकते हैं, वो अच्छा सा उसमें मैगी इफेक्ट दे देगा। अगर क्लाइंट की लेंथ ज़्यादा है, मीन्स शोल्डर लेंथ से नीचे है, तो हमें उनको प्रॉपर मैगी नूडल जैसा कर्ल करना है। देन हमें हेयर स्ट्रैंड पतला लेना पड़ेगा, ऑलमोस्ट जितना आपका ये टोंग ब्रॉड है इससे डबल द टाइम्स। ठीक है, सिर्फ इतना हम वहाँ से स्ट्रैंड लेंगे, थिक स्ट्रैंड। और अगर हेयर आपका लेंथी भी है तो उसके ऊपर अच्छे से उसको रैप करेंगे, एंड देन उसके साथ आपको प्रॉपर वहाँ पे नूडल कर्ल जैसा इफेक्ट मिलेगा। बट अदरवाइज अगर आप थिक हेयर स्ट्रैंड लेते हो तो उसके साथ क्या, उसमें एक सिर्फ वेव मिलेगी, आपको मैसी सी वेव मिलेगी, प्रॉपर कर्ल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमने ध्यान रखनी है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि जब हम इनको यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली तो कैसे इनसे हम आउटपुट अच्छे सा ले सकते हैं। एंड फिर उसके बाद है हमारे पास मीडियम टोंग। मीडियम टोंग वैसे अगेन दिस इज आइकॉनिक का है और इसका नंबर है 22।
ये जो टोंग है ये हर हेयर लेंथ के ऊपर जाती है। आप इसके साथ स्पाइरल कर्ल्स भी दे सकते हो, आप इसके साथ सॉफ्ट कर्ल्स भी दे सकते हो, आप इसके साथ अमेरिकन वेव्स या बीच वेव्स, हॉलीवुड वेव्स वो क्रिएट कर सकते हो। देखो सबने अपना अपना एक नाम दिया, एक वोकेबलरी अलग है बट फंक्शनिंग सेम है। तो इसके साथ हम बीच वेव्स क्रिएट कर सकते हैं। अगेन आप इसके साथ ऑलमोस्ट कोई भी लेंथ पे काम कर सकते हो, चाहे लॉन्ग लेंथ है चाहे शॉर्ट लेंथ है। जिस लेंथ के ऊपर हम स्ट्रेटनर के साथ कर्ल नहीं दे सकते उस लेंथ के ऊपर हम इसके साथ दे सकते हैं, वेव्स दे सकते हैं। अगर लॉन्ग हेयर है देन अगेन वही है कि स्ट्रैंड थोड़ा छोटा लेंगे और जितना हेयर इसके ऊपर रैप हो जाए तो हमको बीच वेव्स भी मिलेंगी जो कि स्टे अच्छी करती हैं लॉन्ग हेयर के ऊपर। अगर किसी का हेयर सॉफ्ट है तो भी उसको हम इसके साथ टोंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड मोस्टली इस टोंग का जो यूज़ होता है वो होता है बीच वेव्स देने के लिए या लेंथी हेयर के ऊपर मतलब बीच वेव का इफेक्ट देने के लिए मैसी कर्ल्स हम इसके साथ कर सकते हैं। एंड देन कम्स द नेक्स्ट वन, इसके साथ हम एक सॉफ्ट इफेक्ट दे सकते हैं हेयर को, क्योंकि अगर आप देखो ये साइज वाइज काफ़ी ब्रॉड है एंड आइकॉनिक का ही प्रोडक्ट है। तो अगर इसकी ये थिकनेस ज़्यादा है तो इसके साथ क्या होगा, हेयर में एक सॉफ्ट सा इफेक्ट आएगा। बट ये इफेक्ट उन लोगों के लिए है जिन लोगों का हेयर कर्ल बेयर करता है, मीन्स कर्ल लास्ट करता है। कुछ लोगों के हेयर इतने सॉफ्ट होते हैं आप अगर स्ट्रेट भी करो तो वो उनमें फ्रिज आ जाता है, ठीक है। हल्का सा मॉइस्चर आया है जैसे अभी ह्यूमिडिटी है वेदर में तो उसमें क्या है हेयर में फ्रिज आ जाता है। एक हेयर होता है काफ़ी सॉफ्ट, अगर उसको आप कर्ल दोगे इसके ऊपर वो स्टे नहीं करेगा। एक वो हेयर होता है जो हेयर होता है थोड़ा सा थिक हेयर होता है जिसमें बॉडी होती है हेयर के अंदर, एंड एट द सेम टाइम आपके क्लाइंट ने हेयर कट भी किया हुआ है। जैसे हेयर को कटिंग करते हैं ना वो भी उन्होंने किया है, चाहे उन्होंने लेयर्स की हुई हैं चाहे उन्होंने सॉलिड कट किया है। उसके ऊपर हम इसके साथ अगर कर्ल करेंगे तो हमें बहुत ही सॉफ्ट सा इफेक्ट मिलेगा एंड ये आपकी हेयर लेंथ मेंटेन रखता है। मेरे पास मान लो क्लाइंट आया उनकी शोल्डर लेंथ है बट उनको एक सॉफ्ट वेव चाहिए हेयर के अंदर, देन मैं ये वाला टोंग यूज़ करूँगा एक सॉफ्ट वेव देने के लिए। एंड इसके साथ जो एस वेव होता है वो भी आता है एंड ब्लो ड्राई जैसी लुक आती है, सॉफ्टनेस एंड ब्लो ड्राई जैसी लुक आती है। बट हाँ आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आपके क्लाइंट के हेयर शॉर्ट लेंथ है ऑलमोस्ट इतनी लेंथ है या थोड़ी सी इससे लंबी है यहाँ तक है और उनका हेयर जो है थोड़ा फ्रिजी है, अनइवन है, देन हमें पहले हेयर को स्ट्रेट करना है, उसके बाद फिर टोंग के साथ काम करेंगे। मीन्स आपका काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि टोंग क्या करेगा इस लेंथ से रूट से 2-3 इंच छोड़ के हम करेंगे नीचे, जहाँ तक वो टोंग के ऊपर रैप होएगा हेयर आपका तब वो तो हो जाएगा नीट, बट जो रूट के पास होएगा वहाँ से हेयर नीट नहीं होएगा। तो वहाँ से हेयर अगर आपको नीट चाहिए तो पहले हेयर को स्ट्रेट करो एंड देन उसके बाद टोंग के साथ हम उनके ऊपर कर्ल कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन कम्स द मेजर टूल जो कि हेयर वॉल्यूम देने के लिए स्टाइलिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ क्रिम्पर। क्रिम्पर हम लोगों ने मोस्टली सुना है आप लोगों ने कि क्रिम्पिंग करते हैं, उसके साथ क्या हेयर के अंदर एक हल्का सा टेक्सचर आ जाता है, जैसे ऐसे वेव वेव सी आती है ना, फ्रिजीनेस आ जाती है, तो वो चीज़ उसके साथ आ जाती है हेयर के अंदर। तो क्रिम्पर में बेसिकली क्या, अगर आप ये चीज़ देखो इसके अंदर आप देखो इसके टीथ कैसे हैं, जिगजैग है ना इसके अंदर, और इसको हम हेयर के ऊपर प्रेस करते हैं, ऐसे प्रेस करके पूरे हेयर लेंथ के ऊपर एक वेव सी दे देते हैं। तो क्रिम्पर की एडवांटेज क्या है, एक तो देखो आप इसके साथ स्टाइलिंग दे सकते हो, जैसे आपने टेक्सचर देना है, फ्रंट से लाइंस फॉर्म करनी है या फिर हेयर को वॉल्यूम देना है, किसी भी टाइप का हेयर हो सब हेयर टाइप के लिए क्रिम्पर अच्छा है। अगेन पतले एंड थिक हेयर तक आपने इसका टेम्परेचर देखना है। अगर छोटे सेक्शन लोगे फिनिशिंग आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी, अगर बड़े बड़े सेक्शन लोगे फिनिशिंग आपको कम अच्छी मिलेगी। एंड अगर आप टोंग के साथ वेव्स करना चाहते हो और आपके क्लाइंट के हेयर पतले हैं एंड लंबे हैं और क्लाइंट कहता है कि मेरे कर्ल स्टे नहीं करते, तो सबसे पहले हम क्रिम्पर यूज़ करेंगे एंड देन उसके बाद टोंग यूज़ करेंगे, आपको वहाँ पे फिनिशिंग अच्छी मिलेगी, मैसी से एक इफेक्ट मिल जाएगा। अब गोइंग फर्दर आपको ये बता दूं कि इसमें भी दो तरह के वेरिएंट्स आते हैं, मेरे पास दो है। एक तो वो है जिनकी हेयर लेंथ ज़्यादा लंबी है या फिर हम बंद करना चाहते हैं, उसके साथ हम बड़े वाला टोंग क्रिम्पर यूज़ करते हैं जिसके टीथ ज़्यादा बड़े हैं। एंड सेकंड ये है, इसके टीथ देखो छोटे आ गए ना, अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करें तो इसके टीथ छोटे आ गए ना, तो बड़े हेयर के लिए ज़्यादा वॉल्यूम देने के लिए हम बड़े वाला यूज़ करेंगे। दिस इज़ फ्रॉम वेगा। अगर आपको छोटे एंड फाइन फिनिशिंग में वहाँ पे काम करना है, अगर कुछ क्लाइंट्स नहीं लाइक करते फ्रिजीनेस हेयर के ऊपर, देन हम आइकॉनिक का ये वाला क्रिम्पर यूज़ कर सकते हैं। इसके टीथ काफ़ी छोटे छोटे हैं और ये काफ़ी छोटा सा टेक्सचर वहाँ पे देगा और आपको हेयर स्टाइलिंग में इफ़ेक्ट देने के लिए काफ़ी हेल्प मिल जाती है इन चीज़ों से। सो ये हमारे जो थे मेजरली टूल जो हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द हेयर स्टाइलिंग।
तो ये हमारे मेजर टूल्स रहते हैं जिसके साथ हम अपने क्लाइंट के हेयर के ऊपर कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? सर आपने जो बोला ये लॉन्ग थिक हेयर है, क्रिम्पल से करो उसके बाद कर्ल्स अच्छे पड़ेंगे। हाँ, तो अगर स्ट्रेटनर से करता तो नहीं, क्रिम्पर से पहले उसमें टेक्सचर आ जाएगा ना। अगर आप जब क्रिम्पर यूज़ करोगे आप फील करोगे क्रिम्पर के साथ ना हेयर के ऊपर एक फ्रिज आ जाती है। एंड देन जब आप उसको टोंग के ऊपर रैप करोगे ना हेयर को, हाँ जी हाँ जी। रैप करके हम उसको प्रॉपर हीट देते हैं, देन वो कर्ल स्टे करेगा। ऐसे ऐसे रैप करेंगे देन वो कर्ल स्टे करेगा आपका। और स्ट्रेटनर में बैठ जाएगा। हाँ, स्ट्रेटनर के साथ नहीं, क्योंकि वो हेयर टाइप मैं आपको बताऊंगा साथ के साथ। जब हम किसी भी हेयर पे काम करेंगे तब बताऊंगा कि इस हेयर के ऊपर पहले क्रिम्पर करना है, स्ट्रेटनर यूज़ करना है या डायरेक्टली टोंग यूज़ करना है। तो ये सारे लेवल्स रहेंगे हमारे हेयर स्टाइलिंग के। ठीक है ना, और तो नहीं कोई डाउट है? एंड उसके बाद जो हम हेयर स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं, मेजरली हम लोग कॉम्स के साथ काम करते हैं। सबसे पहले आपके पास अगर क्लाइंट आया तो हम ड्रायर यूज़ करते हैं। जनरली हमारे पास एक ड्रायर रहता है। अगर उनके हेयर वेट हैं तो पहले हम ड्रायर के साथ हेयर उनके ड्राई कर लेंगे, दैट इज़ नॉर्मल पार्ट। उसके बाद अगर आपके क्लाइंट को आपने डिटेंगल करना तो हम ऐसे दो ब्रशेज यूज़ करेंगे, वन इज़ पैडल ब्रश एंड सेकेंड वन इज़ डिटेंगल ब्रश। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हेयर के नीचे से स्टार्ट करना, छोटे छोटे सेक्शन लेके। इसके साथ हम पहले हेयर को नीट करेंगे। नीट करने के बाद हम हेयर में सेक्शंस लेते हैं। उन सेक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं टेल कॉम। हमारी हेयर स्टाइलिंग में मैक्सिमम यही कॉम यूज़ होएगी, टेल कॉम यूज़ होती है सेक्शंस लेने के लिए। किसी भी प्रकार के सेक्शन आपने लेने हैं, बैक कॉमिंग करनी है या फिर आप फिनिशिंग दे रहे हो। एंड देन जो हम एक कॉम यूज़ करते हैं वो ऐसे आती है वाइट टीथ के साथ। इसके साथ हम टेक्सचर क्रिएट करते हैं। ऐसे आपने देखा ना कि लाइंस फॉर्म हो जाती हैं, तो वो ऐसी वाली कॉम्स के साथ हम जो है वो लाइंस फॉर्म करते हैं। इसके अलावा भी बहुत वैरायटी आती है कॉम्स के अंदर, तो वो हम मार्केट में एक्सप्लोर करके या किसी को अगर आप फॉलो करते हो वहाँ से आप वो चीज़ें सीख सकते हो। बट जो मेजरली ये चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं वो यही होती हैं। ठीक है, कॉम्स एंड टूल्स। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा बस हेयर का इतना ही है। उसके बाद हम बात करेंगे हेयर टाइप्स कैसे हैं, हेयर टेक्सचर कैसे है। ठीक है, हेयर लेंथ कैसी है, हेयर को हमने कैसे मेंटेन करना है। सो नाउ इज़ द पार्ट की गोइंग फर्दर। अगर हम हेयर की बात करें, हेयर में आपको बहुत वैरायटी मिलती है। जैसे हमें स्किन में बहुत वैरायटी मिलती है, हेयर में आपको बहुत वैरायटी मिलती है। हेयर कुछ लोगों के काफ़ी पतले एंड शॉर्ट भी होते हैं, पतले एंड लॉन्ग भी होते हैं, एंड मीडियम लेंथ के साथ होते हैं। एवरेज हेयर भी होते हैं, ना ज़्यादा पतले होते हैं ना मोटे होते हैं। एंड थिक हेयर भी होते हैं, जो हेयर का एक सिंगल स्ट्रैंड अगर आप देखो आपको विजिबल होता है, उसके ऊपर आप कोई भी चीज़ करते हो, चाहे कर्ल करते हो चाहे स्ट्रेट करते हो, वो स्टे करता है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, उनकी हेयर क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि वो कहते हैं कि हमने जब तक सेकंड हेड बाथ नहीं लिया हमारा हेयर कर्ल जो है वो मेंटेन रहता है। बट सब पे वो नहीं रहेगा। तो हमने एक चीज़ अपने माइंड में सबसे पहले बिठानी है कि हर चीज़ हर हेयर के लिए नहीं बनी। जैसे हर मेकअप हर फेस के लिए नहीं बना, वैसे हर चीज़ हर हेयर के लिए नहीं है। हेयर टाइप के ऊपर डिपेंड करता है उस पर आउटपुट कैसा आएगा, हम उस पर फिनिशिंग कैसी दे सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स के हेयर में कलर होता है, तो उसके ऊपर आपका हेयर स्टाइल बहुत सुंदर लगता है। आप छोटा सा कोई भी बन कर वो बहुत सुंदर लगता है, आपने कर्ल्स किए वो भी अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों ने हेयर कलर नहीं किया होता, जिन्होंने हेयर कलर नहीं किया हुआ उनके हेयर के ऊपर स्टाइलिंग ज़्यादा विजिबल नहीं होती। ठीक है, तो फिर हमें वहाँ पे हाइलाइट्स यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे आप कोई छोटी छोटी हेयर एक्सेसरी के साथ काम कर सकते हो, बन को अच्छे से एलेबोरेटिव कर दो, या फिर ब्रेड्स कर रहे हो, कर्ल्स कर रहे हो, तो थोड़े से एफर्ट्स लगते हैं। एंड सेकेंडली कुछ लोगों के हेयर होते हैं बहुत ज़्यादा थिक, कोरस हेयर जिनको बोलते हैं। उन हेयर को अगर आप प्रोसेस करते हो स्ट्रेट करके, क्रिम्पिंग करके, देन आपको आउटपुट भी अच्छा मिलता है। बट एक चीज़ है, ओवर थिक हेयर एंड ओवर थिन हेयर, दोनों हेयर के ऊपर क्या है कि अगर आप कोई भी स्टाइलिंग करते हो ना, उसका जो होल्ड है वो काफ़ी एफर्ट्स के साथ आता है। सॉफ्ट हेयर का कर्ल खुल भी जाता है। तो पहले अपने क्लाइंट से पूछो कि आपका कर्ल स्टे करते हैं नहीं करते। समटाइम्स क्या होता है, मुझे पता कि ये जो मेरे पास क्लाइंट आए इनका कर्ल स्टे नहीं करेगा, बट वो कहते मैंने लास्ट टाइम करवाए थे वो कर गए थे। मे बी उस टाइम उन्होंने टोंग के साथ करवाए थे या फिर स्ट्रेटनर के साथ करवाए थे। तो ऐसे सिनेरियो में डिसीजन हमें लेना है कि हमें उनके ऊपर आउटपुट कैसे देना है। ठीक है, एंड साथ के साथ हम जो हेल्प लेते हैं, अगर मेरे पास कोई भी क्लाइंट आया तो सबसे पहले मैंने क्या करना, उनके हेयर ड्राई किए, अगर डैम्ड है डिटेंगल किए। एंड उसके बाद मैं चेक करूंगा कि इनके हेयर का टाइप क्या है, क्लाइंट की डिमांड क्या है, वो बन चाह रहा है या लूज में चाह रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लेंगे। उसके बाद हम उनके हेयर के ऊपर हीट प्रोटेक्टर स्प्रे करेंगे, सो दैट कि हेयर को ज़्यादा हीट ना मिले, हेयर ज़्यादा बर्न ना। क्योंकि ब्राइड का क्या होता है कि 4-5 फंक्शंस होते हैं, तो आपको रेगुलरली हेयर को हीट देनी पड़ती है।
एंड सेकेंडली अकॉर्डिंगली फिर हम क्रिम्पिंग करेंगे, या फिर अगर हमें हेयर स्ट्रेट करना है हम वो चीज़ करेंगे। बट उससे पहले एक चीज़ है, अगर आपका क्लाइंट टोंग के कर्ल्स मांग रहा है या उनके हेयर की डिमांड है कि उनके हेयर के ऊपर टोंग के साथ हमने कर्ल्स करने हैं, देन इससे पहले हेयर को हम सेट करेंगे, क्रिम्प करेंगे, एंड देन उसके बाद मूज अप्लाई करेंगे। मूज आपने देखा होगा एक फॉर्म सी होती है, झाग जैसा होता है व्हाइट कलर का, पूरे हेयर के ऊपर उसको पेनिट्रेट करेंगे। वो क्या करेगा, आपके हेयर के ऊपर जो वेव्स हैं उसको स्टे करने में हेल्प करेगा एंड फिनिशिंग ज़्यादा देगा। ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आप अपने क्लाइंट को स्ट्रेटनर के साथ कर्ल्स कर रहे हो, देन आपके क्लाइंट के हेयर के ऊपर हीट प्रोटेक्टर के अलावा ना तो वहाँ पे आपको चाहिए मूज, आपने मूज अप्लाई नहीं करना है, ना ही आपने पहले कोई स्प्रे करना है, ना ही आपने वहाँ पे कोई हेयर सीरम अप्लाई करना है। तो ये ड्राई हेयर के ऊपर आफ्टर हीट प्रोटेक्टेड डायरेक्टली आपने स्ट्रेटनर के साथ कर्ल्स करने हैं। ठीक है। तो ऐसे है हम करेंगे, हेयर को फिनिशिंग देंगे, एंड फाइनली हम वहाँ पे जो हमारा स्प्रे है, हेयर स्प्रे होता है, उसके होल्ड आते हैं, लाइट से लेके सुपर होल्ड तक उसका जो होल्ड रहता है। तो अकॉर्डिंगली हम स्प्रे यूज़ करेंगे सो दैट कि जो हमने हेयर क्रिएट किया है वो मेंटेन रहे। ठीक है। सो ये थे हमारे एक हेयर स्टाइल के बेसिक पैरामीटर्स। इसके अलावा और बहुत चीज़ें आती हैं जो हमें हेयर स्टाइलिंग में हेल्प करती हैं, जैसे हेयर फिलर्स आते हैं, हेयर बैक कॉमिंग पाउडर्स आते हैं, बैक कॉमिंग टूल्स अलग आते हैं, बैक कॉमिंग कैसे करनी है, वॉल्यूम कैसे करना है, एक्स्ट्रा हेयर कैसे ऐड करने हैं, रियल हेयर एक्सटेंशंस आती हैं, आर्टिफिशियल हेयर एक्सटेंशंस आती हैं, साथ के साथ आपको आर्टिफिशियल कलर्स भी मिल जाते हैं, हेयर फाइबर आता है, जिनको स्कैंटीनेस होती है वहाँ पे हेयर फाइबर कर सकते हैं, अलग से बंस आते हैं, जैसे फिलर्स होते हैं बंस आते हैं, आप उसको अलग से भी अटैच कर सकते हो। तो बेसिक के बाद हमारे पास काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके साथ हम आगे फर्दर हमारी हेयर स्टाइलिंग को इम्प्रूव करते हैं। तो वो सारी आ जाती हैं हमारी एडवांस की चीज़ें। तो यहाँ तक जो हमारा था वो बेसिक हेयर स्टाइलिंग के रिलेटेड था आज का सेशन। इसमें हमने बेसिकली कौन से टूल यूज़ करने हैं और हेयर को कैसे प्रेप करना है, ये चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। जो एडवांस का होएगा उसमें सिर्फ क्या है कि छोटे छोटे आर्टिकल्स और नए ऐड होते जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर आप सबको?